और मूर्तियों की जो आंखें बनाई बड़ी बड़ी बना दी। कहा इन आँखों में आप आँखें डाल करके साधना करो, देखो इनकी आँखों में। प्रेमियों, आँखें जो होती हैं चमकीली होती हैं। मूर्तियाँ जो थीं आप तो समझो वो चमकीली रहती थीं। आज भी देखो मूर्ति को ऐसे, उनकी चमक को लोग देखते रहते हैं, ऐसे उनकी आंखों में देखते रहते हैं, जाते हैं तो कहते हैं बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं। इसी तरह से मूर्तियाँ जो थीं चमकीली थीं और लोगों की आंखों से जो रेंज निकलती थी, लाइट निकलती थी, जिससे देखा जाता है तो वो वहाँ टकराती थी और टकरा करके बिंदु बनता था। कैसे? जैसे टॉर्च होता है तो टॉर्च से रोशनी निकलती है, रोशनी निकलती है तो वो जहाँ जाती है वहाँ से टकराती है तो वहाँ वो चीज़ दिखाई पड़ती है। चेहरे के ऊपर गई तो टकराई वो। चेहरा आपका न हो तो दूर निकल जाए वही रोशनी। कोई आगे पर्दा है, कोई आगे चीज़ है जो उससे दिखाई पड़ता है रोशनी से, वो अगर न हो तो वही रोशनी दूर चली जाएगी और उससे टकराती है। जब किरणें टकराती हैं तो दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ने लग जाता है कि कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, आदमी खड़ा है, ये लकड़ी पड़ी है, जिस पर भी टकराता है लाइट टकराती है। ऐसे ही आँखों से जो रेंज निकलती थी वो उस पर टकराती थी और टकरा करके बिंदु बन जाता था। तो जब बिंदु बन जाता था तो उसका पावर बढ़ जाता था, क्योंकि किरणें जो निकलती हैं ऐसे ऐसे निकलती हैं। ये सूरज की किरणें हैं, ये फैली हुई हैं चारों तरफ, ऐसे हर तरफ ये किरण फैली हुई है। और यही किरण आपके समझो जब इकट्ठा हो जाती है तो वो जगह पर जलन पैदा होने लग जाती है। कभी कभी ये किरणें जो ज़्यादा फैली हुई रहती हैं, सूरज दूर रहता है धरती से, तो उस समय पर कम समझो कि किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो उस समय ठंडा मौसम रहता है। और गर्मी के महीने में जब सूरज नज़दीक आ जाता है और किरणें जब नज़दीक में ऐसे पड़ने लग जाती हैं, जैसे कोई 4 मंजिल के ऊपर खड़ा होकर के टॉर्च जलावे तो नीचे किरणें समझो फैली हुई आएंगी, और नज़दीक में जलाओगे तो ऐसे किरणें जो है इकट्ठा होकर के ऐसे दिखाई पड़ेंगी। इसी तरह से वो जो किरणें हैं फैली हुई रहती हैं, नहीं फैली हुई रहती हैं, और वो जब इकट्ठा हो जाती हैं तब उसका पावर बढ़ जाता है। तो जब इकट्ठा हो जाती थी तब उसी को देखते रहने से रोशनी प्रकाश मिलने लगता था, अंधेरा खत्म होता था। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि इस समय पर जब संत आए तो उन लोगों ने कहा भाई मूर्तियों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, यह मनुष्य शरीर ही मानव मंदिर है, ये मानव शरीर ही एक मूर्ति है। इसी में जैसे मूर्ति में हाथ पैर और पेट और सीना यह सब बनाया तुमने, इसको भगवान ने बना दिया है, माँ के पेट में ही बन करके तैयार हो गया है, और इसमें ही वो आँख है कि जिससे आप समझो कि उन किरणों को इकट्ठा कर सकते हो। कि जो मूर्तियों को देखने से लाभ मिलता था, तो संतों का प्रादुर्भाव जब इस कलयुग में हुआ तो ये रास्ता बता दिया प्रेम ने। कौन सा रास्ता बता दिया? ये रास्ता आपको बता दिया कि दोनों आँखों को बंद करो, और बंद करके और अंदर में एक जगह पर दोनों आँखों को टिकाओ, दोनों आँखों से देखो। तो आप जब आँख बंद करके आप जब आँख खोल करके देखोगे तो दूर देखोगे कोई चीज़ को, और जब आँख बंद करके आप दूर देखोगे तो जैसे बताएं ना कि आप देखते हो तो आपकी आँख से रेंज निकलती है। तो जैसे ये फोटो है गुरु महाराज का, वहाँ देखोगे तो वहाँ फोटो से वो रेंज टकराएगी, और फिर आप
देखोगे कि गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है, इधर आप देखोगे ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ये इधर जब टकराएगी तो कहोगे ये देखो बाबा बैठे हैं सुना रहे हैं, तो इधर टकराते हैं। ऐसे जो आँख से रोशनी निकलती है, रेंज निकलती है, वो कहाँ टकराती है? तो पलकों में टकराती है। और ये अंदर के जो पलक हैं ये चमकीले हैं, ये सबके चमकीले होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं। बाहर की ये जो चमड़ी है, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, लेकिन अंदर के आँख की जो चमड़ी है वो एक ही रंग की है, सफ़ेद रंग की है, और वो मुलायम ही है, पतली है, सबकी है। तो बाहर की ये बनावट तो बदल सकती है, लेकिन आँखों की बनावट अंदर की नहीं बदल सकती है।